हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। हम शुरू कर रहे हैं आज सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल या सेल का बहुत ही अंदर का जो पार्ट है उसको आज हम डिस्क्राइब करेंगे। प्यारे बच्चों, सारी जो दुनिया चल रही है वो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड है कि जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, क्योंकि उनसे ही और दूसरे ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेते हैं। अब प्लांट्स भी जो हैं वो अपना खाना खुद बाय फोटोसिंथेसिस बना तो रहे हैं, लेकिन एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेल है जो प्लांट्स की सेल में मिलता है, जहां पर ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। भाई, जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, धूप में बनाते हैं, लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ स्पेशल चीज तो है, जो कुछ क्वालिटी तो है उसके अंदर जो वो काम कर पाता है या फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर पाता है। तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड्स जो हैं, जो कलर वाले हैं और बिना कलर वाले हैं। तो जो कलर वाला सिस्टम है ना, वो है क्रोमोप्लास्ट, और जो बिना कलर वाला है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट भी कलर वाला ही उसी के अंदर आता है, हालांकि वो एक बिग पार्ट है प्लास्टिड्स का, क्योंकि सारी दुनिया की अगर प्लांट्स को देखा जाए तो सभी कैसे हैं, ज्यादातर मैक्सिमम हरे हैं, 99%। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें टॉपिक की तो टॉपिक का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बच्चों, प्लास्टिड्स है, प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब जो धूप से खाना बनाने का प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट के ही अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। वेरी गुड, ये तो सिंपल सी बात है कि वो फोटोसिंथेसिस है। और अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो कैसा है, डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर है। कैसा, डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर है। इस डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर के अंदर पिगमेंट्स पिगमेंट्स होते हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम देखें इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, हमें बहुत कुछ स्पेशल चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे ये कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, ये कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर हैं। जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इस ग्रुप को बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं, ग्रेनम। ठीक है, ये ग्रेनम है। ठीक, ग्रेनम है। स्पेशल कुछ और अंदर चीजें होती हैं, जैसे इसका खुद का डीएनए होता है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद का डीएनए होता है, और इसके अंदर खुद का फूड फॉर्म भी होता है ना, फूड स्टोरेज भी होता है, फूड मटेरियल स्टोरेज फॉर्म में भी होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है। और एक लिक्विड है, जिस लिक्विड को बोलते हैं हम स्ट्रोमा। लिक्विड प्रेजेंट है, लिक्विड भी प्रेजेंट है पूरे इसके अंदर। तो जो लिक्विड है, लिक्विड का नेम है बच्चों स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, लिक्विड नेम इज स्ट्रोमा। अगर हम बात करें मेम्ब्रेन्स की तो ये है एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। बच्चों, ये है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। ओके, ये है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, एंड द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड, जो लिक्विड है नोन एज स्ट्रोमा, नोन एज स्ट्रोमा। भाई, इसको बोल रहे हैं स्ट्रोमा, लेकिन इसका काम अलग है, काम थोड़ा सा अलग है, नाइट टाइम का काम है। ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, इनका डे टाइम का काम है। ये है ग्रेनम। क्या है, ग्रेनम। बच्चों, ये ग्रेनम है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड। ठीक है, ग्रेनम है जो एक कॉइन लाइक जो ढेर है, इसके अंदर जो एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड, और जो लिक्विड है वह है स्ट्रोमा। बच्चों, यहां पर एक और चीज की जो फूड फॉर्म रहता है, स्टार्च ग्रेन भी यहां पर रहते हैं।
स्टार्च के पार्टिकल्स भी यहां पर हैं, स्टार्च ग्रेन, स्टार्च ग्रेन भी यहां पर है, क्योंकि फाइनली जो फूड फॉर्मेशन का काम है वो होना ही है, स्टार्च तो मिलना है। एंड वन इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि क्लोरोप्लास्ट हैव इट्स ओन डीएनए, क्लोरोप्लास्ट हैव इट्स ओन डीएनए, इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है ना। आदि चीजें क्या है, डीएनए कंट्रोलर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस के इनसाइड है, तो इसमें क्या है, खुद का अगर डीएनए है तो हाफ सेमी मींस हाफ गवर्न सेल ऑर्गेनेल है, पूरा जो सेल ऑर्गेनेल है वो क्या है, हाफ कंट्रोल्ड बाय इटसेल्फ, खुद के द्वारा ही कंट्रोल रहता है हाफ, बाकी कंट्रोल होता है न्यूक्लियस के पास। तो ये क्लोरोप्लास्ट डीएनए, दिस इज क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ये क्लोरोप्लास्ट डीएनए है बच्चों। क्लोरोप्लास्ट डीएनए, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा एंड 70s राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, राइबोसोम्स आल्सो प्रेजेंट इनसाइड होते हैं। ठीक, तो ये स्ट्रोमा है, ये सेमी ऑटोनोमस है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो सेमी ऑटोनोमस, दोनों ही क्या है, सेमी ऑटोनोमस है, हाफ सेल कंट्रोल्ड हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर मेन फंक्शन की, तो द मेन फंक्शन इज फूड फॉर्मेशन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस है जिसकी वजह से क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन। तो आई थिंक बच्चों यहां पर ये क्लियर हो गया होगा और चीजें समझ में आ गई होंगी। जो क्लोरोप्लास्ट है, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें कि फंक्शन किस तरीके से होता है, तो बच्चों जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें इनपुट जो है, अगर मैं बात करूं यहीं पर, अगर एडिट कर दूं, अगर मैं यहीं पे जोड़ दूं, तो हम इजीली समझ सकते हैं कि इसमें वास्तव में क्या फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इनपुट की बात करें तो एंट्री किसकी हो रही है, H2O एंड CO2, ड्यूरिंग नाइट टाइम CO2, ड्यूरिंग डे टाइम वाटर, और जो आउटपुट है, जो आउटपुट है दिन के टाइम ऑक्सीजन हमें देता है, और नाइट के टाइम फॉर्मेशन जो हो रहा है लिक्विड के अंदर ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज, या ग्लूकोज की फॉर्म हम बता सकते हैं स्टार्च फॉर्मेशन, सेलुलोज, ग्लूकोज, है ना, डिफरेंट टाइप की जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका फॉर्मेशन हो रहा है। तो फाइनली फूड एंड ऑक्सीजन बोथ क्या है, प्रोड्यूस हो रहे हैं किसके थ्रू, क्लोरोप्लास्ट के थ्रू। ग्रीन पिगमेंट्स हैं जो लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो बच्चों आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सी चीजें क्या यहां पर दिख रही हैं। आफ्टर दिस ए स्पेशल सेल ऑर्गेनेल नेम इज वैक्यूल, इसके बाद है क्या, वैक्यूल। व्हाट इज वैक्यूल, वैक्यूल इज द स्टोरेज सेल ऑर्गेनेल, है ना। अभी भी जब भी प्लांट सेल देखते हैं तो प्लांट सेल के अंदर हमें क्या दिखता है, इनसाइड प्लांट सेल, कि भाई ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज सा वैक्यूल है, लार्ज से वैक्यूल का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल है। क्या काम है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। भाई वैक्यूल है, खाली है, क्या कर रही है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम है। यहां पर इस तरीके से वैक्यूल, ये वैक्यूल है, इधर न्यूक्लियस ड्रॉ कर सकते हैं। तो प्लांट सेल में हम ये चीजें देखते हैं कि भाई उसका काम क्या है वैक्यूल का। एनिमल सेल्स में वैक्यूल वेरी शॉर्ट, या तो बहुत छोटे होते हैं, है ना, या नहीं होते हैं, कम होते हैं, है ना, इतना बड़ा वैक्यूल नहीं होता है, क्योंकि वहां पर क्या है कि टाइम टू टाइम फूड बाहर से ही डाइजेस्टेड फॉर्म में आ रहा है, प्लांट्स को स्टोरेज करना होता है। तो स्टोरेज के लिए यहां पर क्या है, वैक्यूल है, स्टोरेज के लिए वैक्यूल है, फॉर फूड स्टोरेज। बच्चों वैक्यूल है, ये जो वैक्यूल है टर्जिड अगर हो जाता है तो सेल की शेप भी देने का काम करता है। तो मैकेनिकल सपोर्ट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ वैक्यूल, इसका काम मैकेनिकल सपोर्ट भी है। तो आई थिंक कंसेप्ट इज क्लियर, वैक्यूल है, फूड स्टोरेज इज मेन पर्पस। नेक्स्ट अनदर पॉइंट इज हियर, एक और छोटा सा पॉइंट है लास्ट में, सेल डिवीजन। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड टॉपिक है आगे, सेल डिवीजन। हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इन 9th क्लास दिस इज इन शॉर्ट। सेल डिवीजन है,
सेल्स कैसे डिवाइड होते हैं, है ना, सेल का डिवीजन किस तरीके से हो रहा है। प्यारे बच्चों, सेल डिवीजन आर मेनली टू टाइप, सेल डिवीजन आर मेनली टू टाइप, माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। सेल का डिवीजन मतलब सेल का एक से दो हो जाना। अभी न्यू बॉर्न बेबी की अगर हम बात करें, अगर न्यू बॉर्न बेबी है, छोटा सा है, लेकिन कुछ सालों के बाद, कुछ टाइम के बाद न्यू बॉर्न बेबी क्या है, एक अच्छा हेल्दी पर्सन बन जाता है। या फिर एक छोटा सा सीड अगर हम सॉ करें इनसाइड सॉइल, हाँ, तो सेल्स के डिवीजन की वजह से, सेल्स के डिवीजन की वजह से वो कुछ टाइम के बाद एक बहुत बड़ा प्लांट बन सकता है, ट्री बन सकता है ना, छोटा प्लांट, ट्री, कुछ भी बन सकता है। क्लियर, ड्यू टू सेल डिवीजन, क्योंकि सेल्स क्या होती है, रैपिडली डिवाइड होंगी। अगर बच्चों बॉडी की सेल है या किसी बॉडी के एनलार्जमेंट की बात चल रही है, तो डिवीजन होता है कौन सा, माइटोसिस। डिवीजन होता है कौन सा, माइटोसिस, है ना। कोई बॉडी है, अगर वो ग्रो कर रही है, ग्रोथ कर रही है, तो वहां पर डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस। माइटोसिस में वन सेल कन्वर्ट इनटू या फिर प्रोड्यूस टू सेल, एक सेल जो है वो दो डॉटर सेल बनाती है, ठीक है। एक सेल से कितनी सेल बन जाएंगी बेटा, टू सेल बन जाएंगी, है ना, दो सेल बन जाती हैं एक सेल से। सपोज कोई सेल है, उसमें डिवीजन हो गया, आफ्टर डिवीजन टू सेल विल फॉर्म, दो सेल बनती है हमारी, दिस इज माइटोसिस। लेकिन अगर हम बात करें जर्म सेल की या गैमीटिक सेल की, जो क्या करती हैं, रिप्रोडक्शन, क्या करती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वहां पर कंडीशन क्या होगी, मियोसिस की कंडीशन। क्या है ये, मियोसिस, MEOSIS, मियोसिस। मियोसिस में वन सेल प्रोड्यूस फोर सेल, वन सेल प्रोड्यूस फोर सेल, एक सेल से कितनी सेल बनती है, तुरंत ही फोर, ठीक है। वन सेल कन्वर्ट इनटू फोर सेल, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। एक सेल से कितनी सेल बन रही हैं, फोर सेल, ठीक है। तो 1 to 4, 1 2 का 4 होता है किसमें, मियोसिस में, ठीक। तो 1 2 का 4 मियोसिस में हो रहा है और 1 का 2 सिर्फ माइटोसिस में हो रहा है, 1 का 2 माइटोसिस और 1 का 4 मियोसिस में। और मियोसिस होता है बेटा हमारे गैमेटिक सेल में, स्पर्म बनना हो, ओवम बनना हो, या फिर प्लांट्स के केस में पोलन ग्रेन बनना हो, या फिर ओव्यूल बनना हो, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल का फॉर्मेशन होना हो, तो क्या बनता है, कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस। मियोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, क्योंकि फिर से दो सेल मिलेंगी तो दोबारा से क्रोमोसोम नंबर ज्यों का त्यों बना रहे। माइटोसिस बॉडी की सेल है, उनको तो क्या नेक्स्ट जनरेशन को लेना नहीं है, बस अभी जो बनना है सिस्टम वो बनाने का काम रहता है, किनका, माइटोसिस का। तो बच्चों यहां पर अभी हमने माइटोसिस और मियोसिस को सीखा। माइटोसिस में एक सेल से दो, मियोसिस में एक से चार। माइटोसिस होती है बॉडी की सेल, मियोसिस होती है जर्म सेल के अंदर। मियोसिस में हो जाता है क्रोमोसोम का नंबर हाफ। ह्यूमन की बॉडी की जो सेल है, अगर हमारी सोमेटिक सेल, देखिए हमारी बॉडी की सेल जो है इनको बोला जाएगा सोमेटिक सेल। बॉडी की सेल्स क्या होती हैं, सोमेटिक सेल। तो बेटा यहां पर एक और पॉइंट आ जाता है कि जो सोमेटिक सेल हैं उनके अंदर क्या होता है, माइटोसिस। सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल, माइटोसिस। अगर जर्म सेल मियोसिस। सोमेटिक सेल माइटोसिस, जर्म सेल मियोसिस। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड वन मोर थिंग प्यारे बच्चों, जो जर्म सेल है, अगर सोमेटिक सेल की बात करूं तो क्रोमोसोम नंबर कितना है, 46। कितना, 46। और अगर जर्म सेल की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर हो जाता है कितना, 23। ह्यूमन के अंदर, इनसाइड ह्यूमन सेल, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की सेल्स में अलग अलग क्रोमोसोम नंबर होते हैं। क्लियर हुआ बच्चों। तो अभी हमने सीखा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन कैसे काम कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। और जो स्ट्रोमा
नाइट टाइम में काम करता है, ग्रेनम या थाइलाकॉइड ये ड्यूरिंग डे टाइम काम करते हैं, और फाइनली इन दोनों से मिलकर बन क्या जाता है, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ऑक्सीजन चाहिए हमें सांस लेने के लिए, ग्लूकोज है हमारा क्या, फूड आइटम, ठीक है, फॉर एनर्जी फॉर्मेशन इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था पहली वीडियो में कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, बट पावर हाउस को भी तो कुछ फ्यूल चाहिए, तो वो फ्यूल है क्या हमारा, ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। तो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो बने रहिएगा यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा टिश्यू। प्यारे बच्चों, तो आई थिंक ये सारी चीजें क्या हो गई होंगी, हमारी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो इस क्लियरिटी के बाद अब हम बात करेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो टिश्यू के अंदर, ठीक है। तो ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।